So students, we were doing chapter number 9, the living organisms and their surrounding. तो एक बार थोड़ा सा रिकैप्चुलेट कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था. तो सबसे पहले वी हैव स्टडीड अबाउट ऑर्गेनिजम्स के बारे में, देन कि वो उनकी सराउंडिंग कैसी है. देन हमने पढ़ा था कि उनमें कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं ऐसी सराउंडिंग्स में रहने के लिए, और हमने उन फीचर्स को नाम दिया था अडेप्टेशंस. उसके बाद हमने एक्लाइमेटाइजेशन एक और टर्म पढ़ी थी. देन फाइनली हमने फैक्टर्स देखे थे इन्वायरमेंट के, बायोटिक एंड एबायोटिक. एंड उसके बाद हमने हैबिटेट के बारे में पढ़ा था. द लिविंग प्लेस और अ होम to the specific animal is known as habitat, and we have classified these habitats into broadly two categories. Number one is terrestrial habitats and number two aquatic habitat. So terrestrial में we have further divided this into three categories, uh, into deserts, mountain regions and grasslands. And aquatic habitat में हमने oceans के बारे में and ponds and lakes के बारे में पढ़ा था. देन फाइनल टॉपिक हमने शुरू किया था कि लिविंग थिंग्स अराउंड अस, हमारे आसपास जो भी लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग थिंग्स क्या हैं, नॉन लिविंग थिंग्स क्या हैं, एंड हाउ टू क्लासिफाई लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. तो क्लासिफिकेशन में हमने 7 कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बताए थे. सो इसमें से हमने 2 कैरेक्टरिस्टिक्स लास्ट टाइम हमने डिस्कस कर लिए थे. द नंबर 1 कैटेगरी वाज द लिविंग थिंग्स टेक ऑन न्यूट्रिएंट्स. दैट मीन्स लिविंग थिंग्स ईट फूड टू गेट एनर्जी. सो सेकेंड थिंग इज लिविंग थिंग ग्रो. जितने भी लिविंग बींग्स है सब ग्रो करेंगे और उनका जो शेप है, साइज है, वो चेंज होती जाएगी एज अ टाइम पासिस. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक. ऑन पेज नंबर 88 आपको एक क्वेश्चन फॉर्म में गिवन है, डू ऑल लिविंग थिंग्स रिस्पायर? लिविंग थिंग्स रिस्पायर, यस. जितने भी कैन वी लिव विदाउट ब्रीदिंग? क्या हम ब्रीदिंग किए बिना रह सकते हैं? Obviously we cannot. We inhale oxygen and exhale carbon dioxide. We inhale means वो हम एयर को अपने आउटसाइड से इनसाइड हम खींचेंगे, ठीक है. वी inhale that air containing oxygen, and when we breathe out air moves from inside of the body to the outside. अंदर से बाहर की तरफ एयर भी मूव करेगी. So ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन. ब्रीदिंग भी रेस्पिरेशन का ही एक पार्ट है. फॉर टाइम बीइंग यू कैन अंडरस्टैंड कि ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन आर सिमिलर टर्म्स, बट in the later classes you will get to know how these two terms are different. बट अभी के लिए आपके लिए इतना ही काफी है कि इसकी ऑलमोस्ट सिमिलर चीजें हैं. सो ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन में आप क्या करते हो? लाइक ह्यूमन बींग्स तो रेस्पायर करेंगे. लाइक ब्रीदिंग में आप क्या करोगे, या लाइक यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन्स, आप अपनी नॉस्ट्रिल से एयर को इनहेल करते हो और अपनी नॉस्ट्रिल से ही एयर को बाहर निकालते हो. और जनरली यू टेक ऑक्सीजन इन एंड टेक आउट कार्बन डाइऑक्साइड. सो व्हाट हैपन्स हियर? रेस्पिरेशन में कुछ ऑक्सीजन जो है वो यूज हो जाती है हमारी. क्या करेगा जब आप ऑक्सीजन को इनहेल करते हो, जो आपने फूड इनटेक किया है उसको, उसमें से एनर्जी बनाने का काम होता है. जब भी आपने ऑक्सीजन ली, अब आपकी बॉडी के अंदर वो ऑक्सीजन जाएगी, जो आपने फूड खाया हुआ है, फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम क्या ऑक्सीजन करेगा. और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड एज वेस्ट निकलेगी. तो कार्बन डाइऑक्साइड वो भी आप नेक्स्ट प्रोसेस में एक्सेलेशन में वो बाहर की तरफ आ जाएगी. सो दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन and giving out carbon dioxide by changing the food into energy, this process is known as respiration. अब ह्यूमंस तो रेस्पायर करेंगे ही, साथ के साथ एनिमल्स भी करते हैं. बफेलोज हैं, काउज हैं, डॉग्स हैं, कैट्स हैं, जितने भी ये एनिमल्स हैं ये भी ह्यूमंस की तरह ही रिस्पायर करते हैं. इनकी भी नॉस्ट्रिल्स हैं, इनके भी लंग्स हैं. तो जैसे ह्यूमन बींग्स रिस्पायर करते हैं, ये एनिमल्स भी रिस्पायर करते हैं. इफ यू वांट टू सी कि कोई एनिमल कैसे रिस्पायर कर रहा है, तो आप उसके जब वो रेस्ट पे बैठा हो, ठीक है, जब वो रेस्ट पे हो तो आप उसके एब्डोमेन को देखो. एब्डोमेन मीन्स आप उसके स्टमक एरिया को देखो. तो आपको लगेगा कि स्टमक एरिया स्लो मूवमेंट कर रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है. सो उससे आपको पता चलेगा यस दीज एनिमल्स टू रेस्पायर. अब एनिमल्स की बात तो कर ली हमने. अब हम कुछ और ऑर्गेनिजम्स की बात कर लेते हैं. रेस्पिरेशन नॉट नेसेसरली कि वो नॉस्ट्रिल से ही हम एयर लेंगे, नॉस्ट्रिल से बाहर निकालेंगे. रेस्पिरेशन का प्रोसेस अक्कर हो रहा है, बट द मोड्स में बी डिफरेंट. द वेज विच एन ऑर्गेनिज्म respire may be different.
जैसे फॉर एग्जाम्पल अर्थवॉर्म्स है, अर्थवॉर्म्स का कोई नॉस्ट्रल्स नहीं होती, कोई लंग्स नहीं होते, दे ओनली रेस्पायर थ्रू देयर स्किन। वो अपनी स्किन में से ही ऑक्सीजन इनटेक करेंगे एंड कार्बन डाइऑक्साइड को भी अपनी स्किन में से ही बाहर निकाल देंगे, तो वो स्किन से रेस्पायर करते हैं। सेकेंडली, जैसे आपको पता है फिशेस जो है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, दैट वो गिल्स से रेस्पायर करते हैं, जो ऑक्सीजन वाटर में डिजोल्व होती है उसको वो इनटेक करते हैं एंड रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू, ब्रीदिंग के थ्रू वो कार्बन डाइऑक्साइड को गिल्स में से ही बाहर निकाल देते हैं। सो गिल्स होते हैं इनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन। अब जैसे हमने एक्वाटिक लाइफ के बारे में भी डिस्कस कर लिया, ऑर्गेनिजम्स के बारे में भी डिस्कस कर लिया, और एनिमल्स के बारे में, प्लांट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ह्यूमंस के बारे में कर लिया। अब प्लांट्स रह गए। क्या प्लांट्स भी रेस्पायर करते हैं? यस, प्लांट्स डू ऑल्सो रेस्पायर। अब जनरली बोला जाता है कि प्लीज ग्रो मैक्सिमम ट्रीज, ट्रीज गिव अस ऑक्सीजन एंड टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द नेचर। बट जो मैंने आपको डेफिनेशन बोली है रेस्पिरेशन की, दैट मीन्स ऑक्सीजन को अंदर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। बट जनरली आप बोलते हो कि पेड़ लगाओ, पेड़ लगाने से ऑक्सीजन बाहर जाएगी, तो दैट प्रोसेस इज नॉट रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन ऑलवेज इंक्लूड टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड टेकिंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। अब जैसे ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स भी ऑक्सीजन इनटेक करते हैं। यस, प्लांट्स भी ऑक्सीजन इनटेक करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेंगे। अब जो फूड बना होता है प्लांट्स में, ऑक्सीजन इनटेक करने से वो फूड को एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, जैसे बाकी सब ऑर्गेनिजम्स में किया जाता है। उसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ चली जाती है। सो प्लांट्स भी ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ प्लांट्स इज नोन एज रेस्पिरेशन। तो ये जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है थ्रू आउट देयर लाइफ चलता है, चाहे वो डे है, चाहे वो नाइट टाइम है, चाहे वो डॉन है, चाहे वो अर्ली मॉर्निंग है, वट एवर द टाइम में भी, चाहे वो ट्वाइलाइट है, कोई भी टाइम हो दिन का, हमेशा उनकी रेस्पिरेशन चलती रहती है। बिकॉज एवरी ऑर्गेनिज्म जो रेस्पायर हमेशा करता रहेगा, लाइफ लॉन्ग अपनी रेस्पिरेशन करता रहेगा। बट जो हमने प्रोसेस पढ़ा है ना कि ऑक्सीजन वो देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वो लेते हैं, दैट प्रोसेस इज फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड, दैट इज नॉट द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। सो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या होता है कि सनलाइट की प्रेजेंस में जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेंगे और ऑक्सीजन उसमें से बनेगा और वो ऑक्सीजन को बाहर निकाल देंगे। इसलिए बोला जाता है कि ट्रीज उगाओ, बिकॉज जो प्लांट्स होंगे, ट्रीज होंगे, वो फोटोसिंथेसिस करेंगे, उससे जो है वो ऑक्सीजन बनेगी और ऑक्सीजन बाहर की तरफ जाएगी। बट फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस सिर्फ दिन के टाइम में हो सकता है जब सनलाइट प्रेजेंट होती है। बट रात के टाइम में जब सनलाइट नहीं होती तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस अक्कर नहीं हो सकता, बिकॉज सनलाइट इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। अगर सनलाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस अक्कर नहीं हो सकता। तो रात के टाइम में फोटोसिंथेसिस नहीं अक्कर होगा, बट रेस्पिरेशन हमेशा चलता रहेगा, चाहे वो दिन हो चाहे वो रात हो। इसकी सनलाइट की प्रेजेंस होना नहीं होना इस पे डिपेंड नहीं करता। जैसे नॉर्मल हम ह्यूमन बींग्स रेस्पायर करते हैं, एनिमल्स रेस्पायर करते हैं, वैसे ही प्लांट्स भी रेस्पायर करते हैं। बस इतना फर्क है कि दिन के टाइम में जब वो ऑक्सीजन अंदर लेंगे, जितनी ऑक्सीजन अंदर लेंगे उससे कहीं ज्यादा ऑक्सीजन वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू बाहर निकाल देंगे। तो इसलिए बोला जाता है कि ट्रीज उगाओ ताकि ज्यादा ऑक्सीजन हमारी इन्वायरमेंट को मिले और नेचर को ज्यादा ऑक्सीजन मिले। अब प्लांट्स रेस्पिरेशन किस पार्ट से करते हैं? प्लांट्स रेस्पायर थ्रू देयर लीव्स। लीव्स पे बहुत टाइनी पोर्स होते हैं जो हम नेकेड आईज से अपने नहीं देख सकते। वी कैन नॉट सी दिस टाइनी पोर्स विद आर नेकेड आईज। तो हम इसको माइक्रोस्कोप के अंदर ही देख सकते हैं। वो टाइनी पोर्स ऐसे बने होते हैं जिसको बोला जाता है स्टोमाटा और स्टोमेटा। तो स्टोमेटा एक टाइनी ओपनिंग होती है, ये बंद भी हो सकते हैं, ये ओपन भी हो सकते हैं। दे कैन क्लोज और दे कैन बी ओपन। तो जब वो ओपन एंड क्लोज करते रहेंगे, ऑक्सीजन अंदर लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेंगे। ऐसा एक नहीं होता, ऐसे थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ स्टोमेटाज होते हैं जो कि लीव्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। उसकी वजह से ही रेस्पिरेशन प्लांट्स कर पाते हैं। सो प्लांट्स ने भी कर लिया रेस्पिरेशन, एनिमल्स ने भी कर लिया, इंसेक्ट्स ने भी कर लिया, ह्यूमंस ने भी कर लिया। तो ये सारी के सारे जो है लिविंग बींग्स हैं, लिविंग बींग रिस्पायर।
एंड इस बेसिस पे भी हम लिविंग एंड नॉन लिविंग की क्लासिफिकेशन कर सकते हैं दैट लिविंग थिंग्स रिस्पायर. अब चेयर है, पेन है, बुक है, दे डोंट रिस्पायर. जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो कभी रिस्पायर नहीं कर सकते. तो इस बेसिस पे भी वी कैन डिवाइड लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज, डू ऑल लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई? तो सबसे पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज स्टिमुलाई एंड व्हाट इज रिस्पॉन्स. स्टिमुलाई इज द चेंज इन द नेचर. वी कैन से कि एकदम से हमारे सामने कोई चेंज आ जाए और हम, दैट इज नोन एज स्टिमुलाई, और हम उस स्टिमुलाई को कैसे आंसर करते हैं, दैट इज आर रिस्पॉन्स. तो स्टिमुलाई इज द चेंज एंड आर आंसर टू दैट स्टिमुलाई इज रिस्पॉन्स. जैसे यहाँ पे डायग्राम देखो, आप फिगर देखो, तो जैसे गलती से आपने किसी हॉट पैन पे आपने टच कर दिया. मान लो किसी हॉट पैन पे आपने गलती से हाथ रख दिया. एकदम क्या करते हो आप, एकदम से हाथ अपना पीछे कर लेते हो. आपने गरम पैन को, उसके हैंडल को टच किया, दैट इज स्टिमुलाई. आपने टचिंग की और उससे उसका आपने आंसर कैसे दिया, एकदम से वो ऑब्जेक्ट छोड़ दिया, अपना हाथ पीछे कर लिया, दैट इज योर रिस्पॉन्स. जैसे अब थॉर्न्स हैं, एकदम से आपने हाथ लगाया, दैट इज स्टिमुलाई. एकदम से पीछे कर लिया, दैट इज योर रिस्पॉन्स. और जब भी सपोज आपके सामने आपको फेवरेट फूड के बारे में आपके मम्मा बोले कि आज मैं ये बना रही हूँ, मैगी बना रही हूँ, जो या जो भी आपको फेवरेट फूड पसंद है, उस वो बनाया, तो आप क्या करोगे, आपके मुंह में पहले से ही पानी आने लग जाएगा उसका थॉट लेने से. सो दैट इज फेवरेट फूड की स्मेल या उसका थॉट इज स्टिमुलाई, और आप उसको कैसे करते हो, दैट इज योर रिस्पॉन्स. अब जब भी सपोज आप लाइट से एकदम, वी कैन से सनलाइट से एकदम आप रूम में आ जाओ, तो आपकी आंखें बंद हो जाती हैं. तो आपको उसको एडजस्ट करने के लिए कुछ सेकंड्स का टाइम लगता है. और सिमिलरली जब आप एकदम से डार्क से, बिल्कुल अंधेरे से आप एकदम लाइट में जाओ, तो भी आपकी आंखें बंद हो जाती हैं. तो वो भी मतलब इन द सेंस कि आपकी आंखें बंद होना, एकदम से आपने लाइट आपके सामने आ गई, दैट इज स्टिमुलाई, और आपने अपनी आंखें बंद कर ली या खोल ली, दैट इज योर रिस्पॉन्स टू इट. सो स्टिमुलाई एंड रिस्पॉन्स, ह्यूमन बींग्स तो रिस्पॉन्ड करेंगे. अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं एनिमल्स के बारे में. सो एनिमल्स क्या होते हैं, एनिमल्स क्या करेंगे, बर्ड्स क्या करेंगे. जब भी आप बर्ड्स को सपोज किसी बर्ड को आप पकड़ने जा रहे हो, तो वो एकदम से भाग जाएगा. आप पकड़ने गए, दैट इज स्टिमुलाई. आप, उसने कैसे रिस्पॉन्स किया, आपसे दूर भाग के, दैट इज इट्स रिस्पॉन्स. उसके बाद एनिमल्स देख लो. एनिमल्स जो है वो फ्लैश से, लाइट से बहुत डरते हैं. किसी जगह पे आग जल रही हो तो एनिमल्स उससे दूर दूर भागते हैं. सो एनिमल्स जो है वो लाइट से उसको उसको रिस्पॉन्स देते हैं. आग जलाना या फ्लैश देना इज स्टिमुलाई. एनिमल्स उसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, उससे भाग के, दैट इज इट्स रिस्पॉन्स. उसके बाद एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अब किसी के घर में ना हो बट हो सकते हैं ये, किचन में बाय चांस रात के टाइम में कॉकरोचेस बाहर आते हैं जब डार्क होता है. आप सपोज पानी पीने किचन में गए, तो आपने एकदम से लाइट ऑन की, जो वो कॉकरोच है वो एकदम से भागने लग जाते हैं. जहां से वो जहां जहां वो छिपके बैठे थे वहीं पे दोबारा से भाग जाएंगे. दैट मीन्स कि वो जैसे लाइट ऑन हुई, उन्होंने अपना रिस्पॉन्स दिखाया, उन्होंने रन अवे करके अपना रिस्पॉन्स दिखाया. तो लाइट वॉज स्टिमुलाई and they ran off from their place is the response of the cockroaches. So अब एनिमल्स के बारे में, इंसेक्ट्स के बारे में, ह्यूमंस के बारे में, बर्ड्स के बारे में डिस्कस कर लिया. अब प्लांट्स की बात भी कर लेते हैं. सो आपको पता है कि प्लांट्स, यस, प्लांट्स भी स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स करते हैं, लाइट को बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है कई फ्लावर्स होते हैं, या अगर पर्टिकुलर बात करें तो पर्टिकुलरली जो सनफ्लावर का जो सनफ्लावर है वो हमेशा सनलाइट की तरफ ही डायरेक्ट रहेगा. जिस डायरेक्शन में सनलाइट होगी उसी डायरेक्शन में वो मुड़ जाएगा. तो सनलाइट इज स्टिमुलाई, उनका मुड़ना उस डायरेक्शन में, दैट इज इट्स रिस्पॉन्स. जैसे अब मिमोसा नाम का प्लांट होता है जिसको आप जनरल लैंग्वेज में टच मी नॉट कहते हो. तो टच मी नॉट प्लांट को एक बार आप अगर टच कर दो, तो वो एकदम से वो उसके जो लीव्स हैं वो बंद हो जाएंगे. आफ्टर सम टाइम दे विल ओपन, बट एकदम से वो बंद हो जाएंगे. तो आपने टचिंग की, दैट इज स्टिमुलाई. उसने आगे क्या रिस्पॉन्स किया, उसने अपने लीव्स को बंद कर लिया, दैट इट्स रिस्पॉन्स. तो यस, प्लांट्स भी रिस्पॉन्स करते हैं, स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स करेंगे. So next activity, that is activity 4 on your book on page number 89. इसमें क्या किया आपने, एक पॉटेड प्लांट लेना है,
उस पॉटेड प्लांट को आपने रूम के अंदर रखना है, बट विंडो के पास रखना है जहां से सनलाइट एंटर हो रही होगी। तो आपने वाटरिंग करते जाना है उसकी कंटिन्यूअसली। उसके बाद आपने कुछ टाइम बाद उसको ऑब्जर्व करना है एंड डायरेक्शन को ऑब्जर्व करना है। यू विल सी जो प्लांट है वो बेंड होगा। बेंड किसकी तरफ होगा? टूवर्ड्स दी सनलाइट। अब विंडो की तरफ होगा, जहां से सनलाइट आ रही थी उस तरफ थोड़ा सा बेंड हो जाएगा। तो सनलाइट वॉज स्टिमुलाई, उसका बेंड होना इज रिस्पॉन्स। सो यू कैन सी दिस वीडियो एंड आपको समझ आ जाएगा कि व्हाट इज द कंसेप्ट लाइंग बिहाइंड दिस। Another example of plant responding to light and temperature. Take a small potted plant and place it near a window through which sunlight can come in. Leave it for a few days. What do you observe? You will notice that after a few days, the plant has bent towards the window from where the sunlight was coming. Plants usually display a positive response to light, which means they grow towards a light source. This response of plant towards light is known as phototropism. All living So I guess from this activity it is being clear to you that plants also respond to their stimuli. So जितने भी living beings हैं वो stimuli को response करेंगे, but non living things stimuli को response नहीं कर सकते। तो इस basis पे भी हम classify कर सकते हैं living beings को and non living things को। So next property is living organisms and excretion. Now what is excretion? Excretion क्या होता है? जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं वो फूड इनटेक करेंगे। सारे का सारा फूड तो मतलब यूटिलाइज नहीं होता, यूज नहीं होता। कुछ जो फूड है वो अनडाइजेस्टेड रह जाता है, वो उसका क्या करेंगे? वो बॉडी में से रिमूव होना बहुत जरूरी है। ठीक है, हमारी बॉडी भी कुछ वेस्ट प्रोड्यूस करती है, इवन इन द फॉर्म ऑफ स्वेट, यूरिन की फॉर्म में, फीसिस की फॉर्म में। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रिड ऑफ दीज वेस्ट बाय द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज एक्सक्रीशन। एक प्रोसेस है जिसमें क्या किया जाता है, वी गेट रिड ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारी बॉडी के अंदर बन रहे हैं, उससे हम अगर बॉडी में से निकाल दें, दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्सक्रीशन। अब ह्यूमन बींग्स तो करते ही हैं, एनिमल्स भी करेंगे, बर्ड्स भी करेंगे। नाउ व्हाट अबाउट प्लांट्स? क्या प्लांट्स भी करेंगे? यस, प्लांट्स भी अपने टॉक्सिन्स को रिमूव करने के लिए बहुत सारी सिक्रीशंस करते हैं। सिक्रीशंस यू नो, लिक्विड रिलीज करते हैं, वो टॉक्सिक होते हैं क्योंकि वो प्लांट के जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा उसको रिमूव करने के लिए सिक्रीशन करते हैं। और अदरवाइज वो ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस भी करते हैं। जो एक्सेस वाटर होता है, एक्सेस सॉल्ट होता है प्लांट में, वो भी वो ट्रांसपीरेशन के थ्रू वो अपने में से रिमूव कर लेते हैं। बट कुछ जो प्लांट्स होते हैं, जो कुछ प्लांट्स ऐसे भी होंगे जिनमें वेस्ट प्रोडक्ट्स उनमें स्टोर हो जाता है, तो वो ऐसे स्टोर करते हैं अपने वेस्ट प्रोडक्ट्स को कि वो प्लांट को हार्म नहीं पहुंचाता। ठीक है, सो दीज प्लांट्स रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स एज सिक्रीशंस। जो ऐसे प्लांट है वो अपने में स्टोर कर लेंगे, उसके बाद वो रिमूव करते हुए क्या करेंगे, रिमूव कैसे करेंगे? थ्रू सिक्रीशंस। वो सिक्रीट करेंगे लिक्विड की फॉर्म में और वो प्लांट के ऊपर आ जाएगी, इससे वो धीरे धीरे रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज, डू ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड? रिप्रोडक्शन क्या होता है? अपने जैसा एक और यंग वन प्रोड्यूस करना। तो कई जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने जैसे यंग वन प्रोड्यूस करते हैं डायरेक्ट, और कुछ जो एनिमल्स या कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एग ले करते हैं। लाइक बहुत सारे बर्ड्स होते हैं जो एग ले करते हैं, जैसे पीजन्स का आप नेस्ट देख लो, आपने एग्स देखे होंगे। जब वो एग्स हैच कर जाएंगे उसके बाद यंग बर्ड्स उसमें से बाहर आ जाएंगे एंड वो भी ग्रो करेंगे धीरे धीरे। सो कुछ एग्स के थ्रू करते हैं और कुछ अपने यंग वंस को ले करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस अपने यंग वंस को ले करते हैं, और फॉर एग्जाम्पल लाइक कैट्स हैं, डॉग्स हैं, वो भी यंग वन को ले करते हैं। सो एनिमल्स भी रिप्रोड्यूस करेंगे अपनी ओन काइंड में। सो हर एक एनिमल का डिफरेंट हो सकता है, कुछ एग से भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हेन्स,
प्लांट्स के बारे में अगर डिस्कस करें तो प्लांट भी क्या, जो सीड होता है, सीड अगर आप सॉइल में सो कर दो, देन व्हाट हैपन, सीड भी क्या करेगा, उसमें से सीडलिंग बनेगा, वो जर्मिनेट करेगा धीरे धीरे, इट विल बिकम यंग प्लांट, उसके बाद वो एडल्ट प्लांट बन जाएगा। तो प्लांट्स भी अपने में से, सीड में से एक नया प्लांट बन गया, तो अपने जैसा वी कैन से और बना दिया, सो वी कैन से इट इज रिप्रोडक्शन। कुछ जो होते हैं सीड से करते हैं, बट जो कुछ होते हैं वो प्लांट अपने पार्ट में से ही रिप्रोडक्शन अक्कर कर सकता है। सपोज इस पोटैटो को उगाने के लिए सीड नहीं चाहिए, पूरे का पूरा एक पोटैटो ही चाहिए। पोटैटो को सॉइल में डिग कर दो तो उसमें से बर्ड्स निकल आती हैं, वो बर्ड्स फिर धीरे धीरे ग्रो करती जाती हैं, फिर उनकी रूट्स भी और फैलती जाती हैं, और रूट्स में और पोटैटो लगते जाते हैं, अल्टीमेटली बहुत सारे पोटैटोज हो जाते हैं। तो एक पोटैटो से मेनी पोटैटोज बन जाते हैं। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रिप्रोडक्शन। तो प्लांट्स भी करते हैं, एनिमल्स भी करते हैं, ह्यूमंस भी करते हैं, बर्ड्स भी करते हैं, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन करेंगे, बट नॉन लिविंग बीइंग्स रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। इस बेसिस पे भी वी कैन क्लासिफाई लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। उसके बाद द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक इज, डू ऑल लिविंग थिंग्स मूव? क्या सारे के सारे लिविंग बीइंग्स मूव कर सकते हैं? यस, सारे के सारे लिविंग बीइंग्स मूव करते हैं। उनका मोड डिफरेंट हो सकता है, कुछ क्रॉल करते हैं, कुछ स्विम करते हैं, कुछ वॉक करेंगे, रन करेंगे, तो ये डिफरेंट मोड हो सकते हैं, बट यस ऑल द लिविंग बीइंग्स मूव। अब आप बोलोगे मैम प्लांट डजंट मूव। प्लांट्स एक्चुअली एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव नहीं करते, बिकॉज दे आर एंकर्ड इन द सॉइल, वो सॉइल में है, वो एक प्लेस से मूव नहीं, दूसरी प्लेस पे मूव नहीं कर सकते। बट स्टिल प्लांट्स की मूवमेंट हो रही है, जैसे मैंने आपको स्टिमुला में बताया था, वो लाइट की तरफ झुक जाते हैं, बेंड हो जाते हैं। इवन जो फ्लावर ब्लूम करता है तो उसमें भी तो मूवमेंट है। अब प्लांट्स में वाटर है, मिनरल्स है, वो सारे एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे ट्रेवल करते हैं। फूड है, वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रेवल करेगा, तो प्लांट के अंदर भी अपनी मूवमेंट चलती रहती है। दो दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बट उनके डिफरेंट पार्ट्स में मूवमेंट चलती रहती है। तो यस, प्लांट्स डू ऑल्सो मूव। ठीक है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फ्लावर्स, जब रेस्पिरेशन होता है तो स्टोमेटा भी मूव करता है, ओपन एंड क्लोज होता है। तो यस, प्लांट्स भी मूव करते हैं इन देयर ओन वे। तो सारे के सारे जो लिविंग बींग्स हैं वो मूव कर सकते हैं, बट देर आर सम नॉन लिविंग थिंग्स ऑल्सो, दे कैन मूव। क्लाउड्स मूव करती है, एयर मूव करती है, इवन ट्रांसपोर्ट जो है, बसेज हैं, कार्स हैं, वो भी मूव करती हैं, बट दे कैन नॉट बी पुट अंडर द कैटेगरी ऑफ लिविंग बींग्स, बिकॉज बाकी सारे करेक्टरिस्टिक्स नहीं मिलते। तो सारे करेक्टरिस्टिक होना बहुत जरूरी है। अगर सारे करेक्टरिस्टिक्स हो रहे हैं तभी हम बोलेंगे कि कोई चीज लिविंग है और कोई चीज नॉन लिविंग है। सो एक लास्ट कैरेक्टरिस्टिक आई वांट टू ऐड दैट लिविंग बीइंग्स का एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है। टाइम पीरियड मींस वो एक स्पेसिफिक टाइम तक ही, जो लिविंग बीइंग बॉर्न करता है वो एक दिन डाई ऑफ भी होगा। इनका टाइम पीरियड डिफरेंट हो सकता है। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया 15 से 20 मिनट तक होता है, ट्रीज होते हैं वो 100 ईयर से भी ज्यादा का टाइम होता है किसी का, बट स्टिल वो एक दिन डाई ऑफ होंगे। ह्यूमंस का होता है, डॉग्स का होता है। तो हर एक लिविंग बीइंग का एक टाइम स्पैन होगा, बट नॉन लिविंग थिंग्स का ऐसा नहीं है। वो जब टूटेंगे तभी टूटेंगे, अदरवाइज ऐसे पड़े हैं तो पड़े रहेंगे। उनका एज सच कोई ऐसे लाइफ स्पैन नहीं होता। तो फाइनली उन्होंने चैप्टर खत्म किया है, देन व्हाट इज लाइफ, देन व्हाट देन इज लाइफ, कि लाइफ है क्या। तो उन्होंने बहुत ब्यूटीफुल सी एग्जांपल दी है कि अगर आप एक वीट का या कोई भी ग्रेन के सैक में अगर आप अपना हैंड भी डालोगे तो भी आपको गर्मी फील होगी। जो सीड्स होते हैं वो भी रेस्पायर करते हैं, उस रेस्पिरेशन की वजह से उसमें हीट जनरेट होगी, तो आपको उसमें से हीट फील होगी। सीड्स भी रेस्पायर करेंगे, अदर लाइफ प्रोसेसेस वो ना कर पाए बट फिर भी वो एक्टिव हैं। सो it may not be very easy to answer our question what then is life, कि लाइफ है क्या, बट एंड में बहुत ब्यूटीफुल लाइन से खत्म किया गया है कि लाइफ किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो एक इंसेक्ट में हो, चाहे वो एक ह्यूमन में हो, चाहे वो एनिमल में हो, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हो, बट स्टिल सब में लाइफ इज ब्यूटीफुल। सो यू शुड एंजॉय योर लाइफ एंड टेक योर लाइफ एज अ ब्लेसिंग, एंड मेक श्योर कि आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जियो। So this chapter is completed. First chapter is completed now. So if you have any doubt in this part, you can raise your hand and ask your doubts. Thank you.